सभी भाइयों को राधे राधे और हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के जो भी लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएं इस साल में और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, मेरी यही दुआ रहेगी। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। कल के डेट में ही हमने सुजलॉन एनर्जी के लिए सुजलॉन एनर्जी में नई एंट्री ली थी और सारा कुछ आपको दिखाया भी था, और आज यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। तो कैसे होता है ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, और उसी का नतीजा है ये पी&एल जो कि आप देख रहे हैं। लाखों का प्रॉफिट, जो शायद ही कोई आपको अपना पर्सनल पी&एल दिखाता हो, पोर्टफोलियो दिखाता हो। यहाँ पर हम सारा शो करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो आज देखिए सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमने कल के डेट में ही जो क्वांटिटीज़ उठाई है, ठीक है, लगभग 1000 से ऊपर क्वांटिटीज़ अब हो गई है। मैंने बीच में निकाल दिया था, सुजलॉन निकाल दिया था, फिर अभी एंट्री ली है और एंट्री लूँगा धीरे धीरे। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि इतने नीचे के लेवल पर स्टॉक नहीं मिलेगा, आंख बंद करके उठा सकते हैं। और देख ही सकते हैं कि आज जो है ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, अपर सर्किट लग चुकी है। और आज की डेट में जो नई पोजीशन हमने ली है, तो फिर से मोबीक्विक के अंदर हमने कुछ और पोजीशन यहाँ पर ली हुई है। 600 के एवरेज प्राइस पर 132 क्वांटिटीज़ ली है। आज हमने इसको ऐड ऑन किया है क्योंकि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अभी हो सकता है कि मोबीक्विक के अंदर भी 1-2 दिन के अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिल जाए। उससे पहले पीजीईएल के अंदर हमने पोजीशंस ली ही हुई है, तो पीजीईएल के अंदर तो ठीक ठाक यहाँ पर तेज़ी बन रही है। आज की डेट में अच्छी खासी पीजीईएल के अंदर भी 1-1.5% 2% की तेज़ी दिख रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, सुजलॉन एनर्जी में आपको कोई भी सेलर नहीं दिखेगा। 33 लाख क्वांटिटी जो है वो बाइंग के लिए लगी हुई है और एक भी सेलर्स नहीं है। मतलब कि अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है, 5% अपर सर्किट लगी है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर एक तेज़ी हमें नज़र आ रही है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट नहीं करें। 62 रुपये पर यह स्टॉक गया था और कल के डेट में हमने इसके अंदर एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगाएं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, लगभग 61 से भी नीचे आ गया था, 61 पॉइंट समथिंग, 61.5 के आसपास यहाँ पर नीचे आया था, और यहाँ पर हमने पोजीशंस ली थी, ठीक है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी थी, तो इस कारण से सस्ते वैल्यूएशन पर ठीक ठाक लेवल पर स्टॉक मिल रहा था, तो हमने उठा लिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं थी। और कल भी आप लोगों को बताया था कि आप भी जो है वह इस लेवल पर स्टॉक उठा कर रख सकते हैं, कोई यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है। तो 5% की तेज़ी तो एक दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं, ये 20 डेज से ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। कल के डेट में भी क्लोजिंग हो जाती है, 20 डेज से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हम एक अप ट्रेंड यहाँ कह सकते हैं। एक बार इसने ट्राई किया था, यहाँ पर देखिए, एक बार इसने ट्राई किया था, इस दौरान ऊपर गया था, प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। दोबारा ये प्रयास कर रहा है। देखिए, आप यहाँ पर हिस्ट्री से देख सकते हो, जब भी ये ऊपर रहा है 20 डेज से तो अप ट्रेंड रहा है, लेकिन जब ये नीचे आया तो डाउन ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर जब इसने तोड़ा है, इस लेवल से लेकर यहाँ तक आप देखो, यहाँ पर इसने थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। फिर अभी प्रयास कर रहा है, देखते हैं 1-2 दिन के अंदर यदि यह 20 डेज से ऊपर क्रॉस आउट करके सस्टेन करता है तो फिर हमें ऊपर की ओर मूवमेंट, पहला 70 रुपये का टारगेट, उसके बाद 85 से 86 का ऑल टाइम हाई हुआ रहेगा, फिर 100 रुपये से ऊपर स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो बहुत दिन हो गए हैं, स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सितंबर के आसपास ही इसने 86 का हाई लगाया था, तो 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। 86 से अभी यह 65, 64, 65 पर पहुंचा है ना। तो अच्छे लेवल पर मिल रहा है, इस कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुजलॉन एनर्जी और जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से या जिस सेक्टर से यह बिलोंग करता है, इसका तो आने वाले समय में डिमांड रहने ही वाला है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर सोचते नहीं हैं। देखिए, ये एक अपडेट कल के डेट में आपने देखी थी, CRISIL की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई थी, वो कल ही हमने बताया था आपको। उससे पहले लगातार 2 दिनों से और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। लगभग 260 करोड़ के जो टैक्सेस थे वो अब माफ़ हो गए हैं। अलग अलग टैक्सेस, एक 171 करोड़ के थे और एक 80 या 90 करोड़ के थे। इस तरह के जो टैक्सेस थे वो उसको माफ़ कर दिया गया है। पहले के ये केस चल रहे थे, 2016, 17, 18, 19 के केसेस थे, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये 1-2 दिन पहले से खबरें निकल कर आ रही हैं। कल के डेट में एक अपडेट यह निकल कर आई थी, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, खास क्या है, तो साल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर 2 अपडेट्स दिए गए हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है। देख सकते हैं आप, CRISIL अपग्रेड सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड रेटिंग सेकेंड टाइम इन अ ईयर, ठीक है। कल के डेट में तो एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आई ही थी। देखिए, सेकेंड रेटिंग अपग्रेड है CRISIL के द्वारा 2024 में, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है सुजलॉन का स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल इफिशियंसी और
disciplined financial management, consistent quarter on quarter growth. Earlier this year नहीं, अब लास्ट ईयर कहेंगे, उसमें CRI-SIL ने एक सुजलॉन एनर्जी को एक और रेटिंग असाइन की थी, CRI-SIL A निगेटिव, जिसको कि अब अपग्रेड करके CRI-SIL A कर दिया गया है। इन रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनीज का जो इम्प्रूव फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज डायनेमिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है, से CRI-SIL ऑल्सो असाइन पॉजिटिव आउटलुक, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों किया है? तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है WTG बिजनेस का आउट परफॉर्मेंस ऑन हायर एक्सिक्यूशन वॉल्यूम। हिमांशु मोदी जो कि CFO हैं ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि ये जो अपग्रेड हुआ है ए रेटिंग है, वो पॉजिटिव आउटलुक को अपग्रेड किया गया है CRI-SIL के द्वारा, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे शेयर होल्डर्स का इस कंपनी में, और कमिटमेंट जो कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्सेलेंस से पता चलता है। सुजलॉन जो है काफ़ी प्राउड फील कर रहा है, और ये कुछ ही कंपनियां हैं ऐसी सुजलॉन की जैसी जो कि अचीव कर पाई हैं 2 लगातार क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड 1 साल के अंदर, जो कि शो कर रहा है डिसिप्लिन्ड अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रोथ को लेकर। ये जो माइलस्टोन है, ये इन्फोर्स कर रहा है हमारा फोकस क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू एफिशिएंट कैपिटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कहना है हिमांशु मोदी का। ठीक है, ज़बरदस्त अपडेट है, बढ़िया। यहाँ पर साल में 2 लगातार रेटिंग अपडेट्स हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, हर कंपनी को नहीं मिलती है। सुजलॉन ग्रुप जो है कि लीडिंग ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसकी कि अप्रॉक्सीमेटली 21 गीगावाट का विंड एनर्जी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 17 कंट्रीज़ में। ठीक है, ये सब बातें आप जान रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। खासकर यहाँ पर सुजलॉन के अंदर देखिए, एक बार ये ट्रेंड की बात होती है, ठीक है, ट्रेंड की बात होती है। एक बार स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड आ जाए, जैसे कि 20 डेज को क्रॉस करके एक बार ये मूव कर दे, तो उसके बाद आपको ये ऑल टाइम हाई 86 को तो काटेगा, एक अलग एक नया हाई भी बना सकता है। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आप होल्ड नहीं भी कर सकते हो तो महीना 2 महीना इसको समय दो, यहाँ पर बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और हमारी जो स्टडीज़ होती है पोजिशन और स्विंग ट्रेड हम करते हैं, तो अभी हम भी रखने वाले हैं। हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम कुछ लंबा भी रख सकते हैं। ठीक है, और बाद बाकी हम आपको स्टॉक्स ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मतलब महीने के अंदर 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर 15-20% तक का रिटर्न दे सकते हैं। वैसे स्टॉक्स हमारे रडार पर हैं ही। ठीक है, जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी मैं आपको बता भी देता हूँ, आप देख लो, अपने एनालिसिस कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, क्योंकि हम कोई टिप्स नहीं देते, नहीं हमसे भी रजिस्टर्ड हैं। हम अपनी P&L पोर्टफोलियो दिखाते हैं, शेयर दिखाते हैं, हमने कौन सा लिया है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गई, अच्छा स्कोप है, बढ़िया रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। PGEL हो गई, बढ़िया रिटर्न दे सकता है, पोटेंशियल है, ग्रोथ है स्टॉक के अंदर। सुजलॉन हो गई, ठीक है, ये एक सुजलॉन हो गई। वारी एनर्जी हो गई, वारी एनर्जी भी बढ़िया करेक्शन फेस कर चुका है, तो वारी एनर्जी के अंदर भी अच्छे खासे चांसेस बनते हैं। मोबीक्विक हो गई, मोबीक्विक जिसका हाल में भी IPO आया था, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हो गई है और कंसोलिडेट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 स्टॉक है जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बना सकते हैं। आप अपने एनालिसिस करके कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।